महरू सुलेमान को कॉल करके कहती है, मैं फरा की बातों से तंग आ गई। ये हर वक्त अपनी ज्वेलरी की बात करती है। मेरे पास तो कुछ नहीं, जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया। पता नहीं तुम्हारा कारोबार कब चलेगा और मैं इस घर से जान छुड़ाकर तुम्हारे पास आऊंगी। सुलेमान ये बात सुनकर महरू से कहता है, इतने कम पैसों से कुछ नहीं बनता, मुझे मजीद पैसों की जरूरत है। तुम कोई बड़ा हाथ मारो ताकि मेरे पास पैसों की जो कमी है वो खत्म हो। महरू, मेरे पास सीक्रेट प्लान है, तुम फरा को जान से मार दो, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, पूरे घर की तुम मालकिन होगी। जैन तो वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे, तुम उसे जैसा कहोगी वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगा। महरू सुलेमान की बात सुनकर कहती है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं पकड़ी गई तो फरा मुझे इस घर से निकाल देगी। अगर तुम चाहते हो मैं ये काम करूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करूंगी। सुलेमान महरू की बात मानकर इस प्लान में शामिल हो जाता है। ये दोनों सही मौके का इंतजार करते हैं। इधर ज़ारा जब अदील के घर आती है तो इन सब का प्यार मोहब्बत देखकर उसे आलिया की कोई याद नहीं आती। अदील ज़ारा के पास आकर कहता है, बेटा ये तुम्हारा घर है, रिहान और तुम मेरी जायदाद के वारिस हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक बता देना। इधर सलमा को जब खबर मिली ज़ारा अदील के पास है तो वो हादी को लेकर ज़ारा से मिलने अदील के घर आती है। ज़ारा सलमा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हादी और सलमा जब घर जाने लगते हैं तभी सलमा ज़ारा से कहती है, तुम मेरे साथ घर चलो, कई दिन हो गए तुम हमारे घर नहीं आई। ज़ारा सलमा की बात मानकर हादी के घर आ जाती है। इधर मरियम जब हादी और ज़ारा को एक साथ देखती है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। मरियम का जोर नहीं चलता, वो ज़ारा को अपने हाथों से मार डाले। हादी ज़ारा को लेकर घूमने फिरने चला जाता है। तभी ज़ारा हादी से कहती है, खाला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना उनकी बेटी के साथ एक दिन ऐसा होगा तब इन्हें पता चलेगा जुदाई क्या चीज होती है। अगर मुझे सच्चाई मालूम ना होती तो मैं डैड से उसी तरह नफरत करती जिस तरह खाला ने मुझे बातें की। हादी ज़ारा को तसल्ली देते हुए कहता है, तुम टेंशन ना लो, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, बस कुछ दिनों का इंतजार करो। दूसरी तरफ महरू जब देखती है जैन अपने रूम में है तो वो सुलेमान को अपने पास बुलाकर कहती है, अब अच्छा मौका है फरा को सबक सिखाने का, तुम मेरे साथ फरा के पास चलो। महरू मौका देखकर फरा पर वार करने लगती है। उसी दौरान जैन महरू को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हरकत है, तुम मोम के साथ क्या कर रही हो। महरू ये सुनती है तो उसके पाँव कांपने लग जाते हैं, वो फौरन सीधी हो जाती है। इधर फरा जैन से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। तभी जैन फरा से कहता है, मोम ये आपको मारना चाहती थी, इसके हाथ में देखें क्या है। फरा महरू का हाथ पकड़कर जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फरा महरू को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, तुम इतनी हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा। तुम चाहती हो मैं इस दुनिया से चली जाऊं ताकि तुम इस हवेली की वारिस बनो और मेरा मासूम बच्चा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाए। तुम और तुम्हारी माँ एक जैसी निकली, उसने लालच में आकर ज़ारा के साथ नाइंसाफी की। आदिल से ज़ारा की कीमत के तौर पर 1 करोड़ लिया। जैन इसे घर से निकाल दो, इस जैसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। जैन अपनी माँ की बात मानकर महरू को घर से निकाल देता है। महरू सुलेमान से कहती है, जैन ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी सुलेमान हंसते हुए महरू से कहता है, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे करीब आया सिर्फ दौलत के लिए जो मुझे हासिल हो गई, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। महरू सुलेमान का लहजा देखकर परेशान हो जाती है। जब उसके पास कोई सहारा नहीं रहता तो वो आलिया के पास आ जाती है। तभी मुनीर आलिया के पास आकर कहता है, तुम्हारे कर्मों की सजा मेरी बेटी को मिली, अगर तुम ज़ारा के साथ बुरा सलूक ना करती तो आज महरू का ये हाल ना होता। तुम्हारे लालच ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, तुम्हारी आदतें मेरी बेटी को लग गई, वो तुम्हारे जैसे काम करती, तुम दोनों माँ बेटी लालची हो। मुनीर गुस्सा करते हुए यहाँ से चला जाता है। आलिया मुनीर का मुंह देखती रहती है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।